भारत में महिलाएं कितनी सेफ है, ये सवाल हमेशा उससे उठते आया है और ये सवाल उठते रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आज के दौर में खबरें आ रही हैं उस हिसाब से महिलाएं भारत में सेफ नहीं दिख रही है। जैसे आप हरियाणा का मनीषा वाला केस देख लीजिए, ये केस अभी ठंडा हुआ भी नहीं था कि इतने में ही ग्रेटर नोएडा से एक केस आता है जहाँ पे एक हस्बैंड ने अपनी ही पत्नी को जिंदा जला दिया। निक्की नाम है उस महिला का जिसको जिंदा जलाया गया है। पुलिस ने बेहाल उनको पकड़ लिया है, उसके पति को पकड़ लिया है, लेकिन उसका परिवार अभी भी भागा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि महिलाएं कितनी सेफ है भारत में। आज इसी को लेके हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। सर, भारत में महिलाएं कितनी सेफ आपको लग रही हैं? भाई साहब, भारत की जो बात है, न्याय व्यवस्था की बात है, चाहे जस्टिस की बात है, इसमें कोई सरकार की कोई वो नहीं। अगर मान लो सरकार, अगर जब योगी सरकार है यूपी के अंदर में, अगर मान लो माफिया को हो, चाहे जो बलात्कारी हो, जो रेपिस्ट है, अगर उसको एनकाउंटर करता है तो यहाँ के जो विपक्ष वाले आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो देश में लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं ना कहीं जस्टिस को आगे आना चाहिए। जब आप किसी को महिला को आग लगा दिया, किसी महिला के साथ रेप हुआ, उसको तुरंत सजा मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जेल से पहले बेल मिल जाते हैं। अगर अच्छे रसूख वाले लोग हैं तो पहले बेल मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल पाते हैं। इसके कारण जो दोषी होता है, देखता है सामने वाले को न्याय नहीं मिलता है, दोषी बाहर हो जाता है। कुछ दिन के बाद फिर दूसरे आदमी को दुस्साहस होता है, फिर दूसरा आदमी वही घिनौनी हरकत करते हैं। अगर सख्त न्याय मिले, सख्त उसको जस्टिस मिले, सख्त उसको सजा मिले, बिल्कुल हम तो कह रहे हैं बिल्कुल इनको एनकाउंटर कर देना चाहिए। बिल्कुल कोर्ट के ऑर्डर देना चाहिए, जो भी महिला के साथ अगर दुष्कर्म कर रहे हैं उसको बिल्कुल एनकाउंटर कर देना चाहिए। योगी सरकार में तो यही हो रहा है कि वहाँ पे सीधा एनकाउंटर। अभी आपको पता नहीं, 21 तारीख में बात, 21 अगस्त की बात बता रहा हूँ। तेलंगाना के अंदर में 45 साल की महिला के साथ एक ऑटो वाले ने उसके साथ जबरन रेप करता है। उसके बाद उसको जिंदा सिर कुचल दिया जाता है। उसके बाद जब उसको पुलिस पकड़ने जाते हैं तो वहीं के मोहल्ले वाले के लोग, वहाँ के लोग उसको बचाने के लिए निकल जाते हैं। उसको ये नहीं देखते ये आदमी गलत किया है, इसको मरने दो, बिल्कुल इसको खत्म कर देना चाहिए इसको, लेकिन उसको बचाने के लिए निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जो जस्टिस है, न्याय व्यवस्था है, उस पर सवाल खड़ा होते हैं। इसमें सिर्फ न्याय व्यवस्था की तो गलती नहीं दिख रही, क्योंकि उनके गली के लोगों ने उनको बचाया, तो इसका मतलब लोग भी अवेयर नहीं है। लोग ये नहीं जानना चाहते कि उसके परिवार को भी हो सकता है। कैसी बात करो आप भाई साहब? आप ही ने बोला ना कि उसके परिवार के लोग, क्या है, उसके गली के लोगों ने उनको बचाने की कोशिश किया। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। तो लोग जो आदमी बलात्कारी थे, जो रेप किए, उसके बाद उसको मार के कुचलने के काम किए, उसको बचाने के लिए वहाँ के लोग को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो इसमें तो लोगों की अवेयरनेस, लोगों की गलती है, लेकिन सरकार को भी सख्त कानून के साथ आना चाहिए। बिल्कुल इसको कोर्ट को भी सख्त आना चाहिए। बिल्कुल उनको इंसाफ की, जब मैं कहता हूँ बिल्कुल इनको गोली मार दो, बिल्कुल चाहे फांसी की सजा सुनाना चाहिए। क्यों नहीं सुना रहे हो आप? आपने पैसे के उसमें बेल मिल जाते हैं, तो बड़े बड़े वकील खड़ा कर लेते हो। रेफिज के लिए बड़े बड़े वकील आ जाते हैं, इसके आतंकवादी के लिए बड़े बड़े वकील लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के जो वकील भी है, कहीं ना कहीं ये नहीं देखते हमारे बहन बेटी के साथ रेप हो रहा है, उसकी केस नहीं ले हम। पैसे के पीछे भाग। हाँ, बिल्कुल सजा होना चाहिए, लेकिन उसको सजा नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए कानून व्यवस्था का वो हो रहा है, ये बिल्कुल कानून को उल्लंघन करने के काम जो करते हैं, ये किसी की बहन बेटी हो, चाहे हमारे हो, चाहे आपका, किसी के हो, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कोर्ट। अभी जैसे हमने मनीषा वाला केस देखा था कि इसमें तो साफ सीधा तौर पे पता चल रहा था कि जो मनीषा है वो नर्सरी कॉलेज में अपना एडमिशन करवा के बाहर निकली, लेकिन पुलिस वालों ने लास्ट में जब उनके पिताजी FIR करवाने गए थे तो उन पे ही बोल दिया था कि अरे 19 साल की लड़की है, किसी के साथ भाग गई होगी। तो आपको लगता है कि जो पुलिस प्रशासन है अगर उसी टाइम एक्शन लेती तो हो सकता था कि मनीषा बच सकती थी? मैं देखिए मनीषा की बात नहीं करूंगा। आजकल जो समय है, अक्सर बहुत लड़के ऐसे करते हैं। अभी बिहार के अंदर में आया था, दरभंगा जिला में, जब एक लड़की वो हुआ था, बोला जो लड़की भग गई, 3 दिन से लापड़ा और फरार चल रहा है, नहीं मिल रहा है, भग गई। उसके बाद पता चला लड़की शादी कर लिया, कहीं ना कहीं खुद ही वीडियो डाला था, मैं शादी कर लिया। एक लड़की का भी मामला आया था वहाँ पे बिहार में, दरभंगा में, नर्सिंग कॉलेज की बात बता रहे हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हम सब लड़की के नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो भी है पुलिस वाले को भी बिल्कुल इनको एनकाउंटर करना चाहिए। जो भी अपराधी जहाँ भी हो, इनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो फुटेज में दिखा था कि लड़की सही सलामत एडमिशन करवा के बाहर निकली है, तो अगर ये बयान देने के बदले कि लड़की भाग गई है किसी के साथ, जिसके बदले अगर पुलिस वाले उसको ढूंढने लग जाते, चलो एक टाइम के लिए भाग गई मान लेते, लेकिन अगर ढूंढने लग जाते तो शायद उसका रेप होने से और उसकी मर्डर होने से बच सकती थी वो। भाई साहब पत्रकार में वही तो मैं कह रहा हूँ, पुलिस वाले कोई भगवान तो नहीं है। जो आप अगर मान लो आप दोनों जा रहे कहीं, अगर आपको मना करेगा तो आप क्या बोलोगे? आप हमारा वो है, हम जो भी करें, जो इच्छा वो करेंगे। आप ही तुरंत पुलिस वाले के साथ चढ़ जाओगे, हमारा मर्जी, हम फ्रीडम फाइटर है, हम जो भी करें, जैसे भी घूमे, जैसे भी रहे, जैसे कपड़ा पहने। अभी आपने अरुणाचार्य ने बोला कपड़ा की बात, पूरे लोग उसमें राशन माइल लेकर चढ़ गया, बोला नहीं आप गलत बोले, ऐसे कपड़ा हमारा इच्छा है, जैसे भी रहे। आप ही तुरंत बोले तो पुलिस वाले आते हैं तो उस भाई कौन है, कैसे आप ही सवाल जवाब करते हो? तो पुलिस वाले को भगवान थोड़े भाई साहब। मैं कह रहा हूँ जो भी रेपिस्ट है, जो भी करता है इस तरह के घिनौनी हरकत, बिल्कुल सलाखों के पीछे होना चाहिए। इनको चाहे एनकाउंटर कर दो, चाहे फांसी की सजा होना चाहिए। इसको कोई वकील नहीं मिलना चाहिए, कोई जस्टिस नहीं मिलना चाहिए, इनको सलाखों के पीछे मिलना चाहिए, बिल्कुल खत्म करना चाहिए। सर, इस बात पे आपका क्या कहना है कि जैसे मनीषा वाला केस हुआ था, क्या उसमें अगर पुलिस जो फुटेज दिख रहा है, वो पुलिस को जब एक्शन लेना चाहिए था, जब उसके पिताजी FIR करवाने गए थे, अगर पुलिस उसी टाइम पे कार्रवाई करना स्टार्ट कर देती तो क्या मनीषा का रेप और मर्डर होने से वो बच सकती थी?
देखो इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन जैसे आप बता रहे हो ना, जिस तरीके से सीक्वेंस वाइज बता रहे हो, अगर हाँ बिल्कुल, अगर पुलिस उसमें सतर्कता दिखाती है ना, तो शायद वो उस घटना से बच सकते थे। एक सवाल ये भी उठता है कि जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें ये दिखाया गया कि शरीर के अंगे निकाल दी गई थी, नाड़े खुले हुए थे और सलवार फटी हुई थी, मतलब और गर्दन तक लगभग कट के अलग हो चुकी थी लगभग, और तेजाब से जला था। और ऐसी चीज़ को डॉक्टर ने पोस्टमार्टम में ये कहा कि ये एक सुसाइड है। आपको लगता है कि ये जो रेप और मर्डर करने वाले बंदे हैं, ये बहुत पावरफुल हाथ है, तभी इस तरीके से तथ्यों को छुपाया जा रहा है, वरना इस तरीके का। देखो मैं पहले ये जानना चाहता हूँ, कहाँ की घटना, यूपी की है? ये हरियाणा की ये हरियाणा की घटना। और अगर यही घटना यूपी में हुई होती हो ना, तो जिन्होंने ये किया था शायद वो अगला चौराहे पार नहीं करते, जैसे योगी जी की भाषा होता भी है, वो प्रैक्टिकल है। तो इस तरीके के जो दरिंदे हैं ना, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिस तरीके से आप बता रहे हो, मैंने इसका ज़्यादा पढ़ा नहीं इसके बारे में, लेकिन जिस तरीके से आप बताओ, ये एक दरिंदगी है। इस तरीके से दरिंदगों का इलाज जो है सबसे बेहतर जो है यूपी में होता है, इनका ट्रीटमेंट। तो मैं हरियाणा सरकार से भी चाहूँगा कि जो इस प्रकार के दरिंदे जो इस तरीके से महिलाओं के साथ जो ये घटना हुई है ना, तो ये घटना दोबारा ना घटे, वो एक मतलब ऐसा उसका मतलब वो मिसाल पेश हो कि अगला दूसरा करने से डरे। अच्छा सर, अब ऐसी एक घटना ग्रेटर नोएडा की सीसा में भी घटी है, जहाँ पे एक पति ने अपनी पत्नी, जिसका नाम निक्की है पत्नी का नाम, उसे जिंदा जला दिया दहेज के लिए। बहरहाल पुलिस ने उसको पकड़ लिया। वो पुलिस की हिरासत से जब भागने की कोशिश किया तो पुलिस ने एनकाउंटर में पैर पे गोली मारी। उसका परिवार अभी भी फरार है। लेकिन आपको लगता है कि भारत में महिलाएं सेफ है? क्योंकि आए दिन कभी रेप तो कभी ऐसे जिंदा जलाना। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था कि वो अपनी पत्नी को किस तरीके से मार रहा है। तो जब उससे पूछा गया कि तुम अपनी पत्नी को मार देते, तुम्हें इस चीज़ का एहसास है कि नहीं, तो उसने बोला पति पत्नी के बीच में ऐसे छोटी मोटी मारपीट चलती है, बल्कि वीडियो में बहुत खतरनाक मारपीट दिखाया। देखो ये कहीं ना मतलब ये देखने में आ रहा है कि चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुषों, बीच में आपने भी देखा होगा कि पुरुषों को भी एक उसमें पैक करने वाली बात आई थी ना, और ड्रमों में पैक। तो एक अजीब तरीके की मानसिकता पल रही है समाज में। तो इसके लिए सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें समाज को भी इसमें आगे आना चाहिए, हम लोगों को भी आगे आना चाहिए कि इस प्रकार के जो लोग हमारे समाज में है ना, उनको जो है वो करे, मतलब शट आउट करे, सरकार की मदद करे कि इस तरह की मानसिकता वाला जो है फलानी लेडीज़ पे चाहे जेंट्स पे जो है अत्याचार हो रहे हैं, तो इसको जो है तब थोड़ा जो कानून, जो कानून के रखवाले हैं उनकी भी उस पर नजर पड़ेगी और इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है, अगर हम सब अपनी जिम्मेदारियों को भी सरकार के साथ साथ महसूस करें। और दूसरी बात रही इसमें थोड़ा कानून को थोड़ा सा और सख्त बनाने की जरूरत है और थोड़ा फास्ट करने की जरूरत है, ताकि जो है लोगों को कोई भी जो घटना होती है ना, अगर उसका जब रिजल्ट भी देखने को मिले ना साथ ही साथ, तो लोग जो थोड़ा सा इन चीज़ों को करने से डरेंगे। अच्छा सर, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी है और यूपी में भी बीजेपी है, फिर भी सबके राज्य में ये अलग अलग शासन क्यों है? देखो ऐसा है, खाली ये बीजेपी शासित राज्यों में ने तकरीबन ऑल इंडिया में सब जगह ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन देखने में यह आता है कि जैसे मतलब घटना होने के बाद, घटना की बात नहीं कर रहा मैं, एक्शन की बात कर रहा हूँ। एक्शन के बाद जैसे यूपी में एक्शन देखने को मिलता है ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, वो एक भले आदमी है, वो विकास और हर चीज़ के कामों में अच्छा उनका हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने योगी मॉडल को अपनाया ना कई जगहों में, तो इसी तरीके से वो जो है महिलाओं की सुरक्षा के मामले में भी उनके उसको फॉलो करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मनीषा वाले केस में योगी सरकार ने जब बोला कि ये चीज़ यूपी में होता तो हम एनकाउंटर कर चुके होते, अब तक या नंगा करके लोगों के सामने खड़ा कर चुके थे, उसके बाद ये केस को सीबीआई के तौर सौंपा गया है। तो क्या सीबीआई, आपको लगता है कि जब सरकार ही मदद नहीं कर रही है तो सीबीआई को ही इसमें काम ला पाएगी और गुनहगारों को पकड़ पाएगी? देखो अभी आप ही ने बोला कि सीबीआई को सौंप दिया ना मामला, तो अब सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अब बशर्त ये है कि आगे इन फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए थोड़ा कानून सख्त हो और सरकार भी सख्त हो। जिस तरीके से यूपी में ना बड़े से बड़े माफियाओं को जैसे मिट्टी में मिलाने वाले काम हो गए ना, तो इसी तरीके से हरियाणा में भी ये अभी इक्का दुक्का केस सुनने में आते हैं, लेकिन अभी अगर सुनने में भी आ रहे हैं तो उनका भी जल्दी हिसाब किताब होना चाहिए। सर जी, भारत में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? क्योंकि आपने अभी मनीषा वाला केस देखा और साथ ही साथ अभी सिरसा में जो निक्की के साथ केस हुआ है वो भी देखा कि किस तरीके से उसके हस्बैंड ने उसको जिंदा जला दिया दहेज के लिए। तो आपको लगता है कि महिला भारत में सेफ है, पुलिस प्रशासन सही काम कर रही है? एक्चुअली देखिए, पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां बलात्कार और बहुत सारे जघन्य अपराध न होते हों। वास्तविकता ये है कि दो संस्कृतियां हैं। एक संस्कृति जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो महिलाओं को उपभोग की वस्तु मानती है और उसी को ये आज की पीढ़ी अपनाते जा रही है। दूसरी संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति जो कहती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जो स्त्रियों को पूजनीय मानती है। और इसी अवधारणा को परिभाषित करते हुए आदि शंकराचार्य जी ने लिखा था
भायाम रतः इति भारतः। जो दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाने में रत है, ये वही भारत है। और उस संस्कृति को, हमारा दुर्भाग्य यह है कि उस संस्कृति को जो दुनिया में ये बता रहा है कि स्त्रियां पूजनीय हैं, उनके प्रति हमारे मन में, हमारे जीवन में सदैव आदर का भाव होना ही मनुष्यता है। और उस संस्कृति को छोड़कर हम उस पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, जो मात्र सभी स्त्रियों को उपभोग की वस्तु मानती है। तो मित्र, जब तक अपने संस्कृति के प्रति हम में और आप में जुड़ाव नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, सरकार की दिशा उस तरफ जाएगी नहीं, सरकार केंद्रित नहीं होगी, तब तक कितनों ही कानून बना ले, कितनों ही सारी व्यवस्था कर ले, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका जो इशारा है ये मनीषा वाला केस के लिए, लेकिन निक्की के जो केस है उसमें तो उसके पति ने उसे दहेज के लिए जिंदा जला दिया। बल्कि दहेज हमारे अगर देखा जाए तो एक संस्कृति का एक हिस्सा बन चुका है, तो दहेज प्रथा अभी भी होनी चाहिए। दहेज हमारे यहाँ की संस्कृति का कोई हिस्सा नहीं है। मात्र अपने बच्चियों को हर पेरेंट्स कुछ गिफ्ट देते हैं, वो दहेज नहीं है, वो अपने इच्छा से, स्वेच्छा से उनको देते हैं। आज के टाइम पे भी होना चाहिए। आज के टाइम पे है भी नहीं, पहले भी नहीं थी। दहेज प्रथा हमारे संस्कृति का कोई हिस्सा नहीं है। आपने कहा ना कि ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है, ये आप एकदम गलत बोल रहे हैं। आप किसी शास्त्र में उठा लीजिए, कोई प्रमाण आपको नहीं मिलेगा कि मैंने ये नहीं बोला कि संस्कृति का हिस्सा है, मैं बोला संस्कृति का हिस्सा सी हो गई है ये हिस्सा। हाँ, तो ये दुर्भाग्य है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक्चुअली है क्या ना कि जब तक आप पाश्चात्य सभ्यता से डिस्टेंस नहीं मेंटेन करेंगे, जब तक अपने शिक्षण व्यवस्था को बदलेंगे नहीं, तब तक हमारे बच्चों में और हमारे लोगों में ये संस्कार नहीं उपजेगा कि वो अपने स्त्रियों को, अपने देश की सभी स्त्रियों को सम्मानपूर्वक देखें। तो सर, तो जो मनीषा वाला केस है या फिर निक्की वाला केस है, इसमें आपको लगता है कि इसमें प्रशासन की गलती नहीं है, इसमें लोगों की गलती है? अरे भाई, प्रशासन की गलती है, मान लेते हैं एक बार, लेकिन प्रशासन भी तो उन्हीं में से है। और अगर मान लो आप पनिश ही कर दो, ठीक है, पनिशमेंट आप मिल जाए मनीषा के केस में, निक्की केस में, A to Z पूरे इंडिया में कहीं का केस हो, तो क्या पनिशमेंट के बाद केस होना बंद हो जाएगा? ऐसी कोई गारंटी है? आप ही ने बोला ना कि अगर हम अपने देश के संस्कृति की तरफ चलते हैं। जब अराजकता लोगों के ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, तो आप कैसे मान सकते हैं कि भाई किसी को पनिशमेंट मिलने के बाद और केसेज होने बंद हो जाएंगे? तो ये अराजकता को खत्म करने का तरीका क्या है? खत्म करने का एक तरीका है कि शुद्ध और सनातन संस्कृति के अकॉर्डिंग पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था लागू हो, गुरुकुल संचालनों की व्यवस्था हो, जहां से सभी बच्चे अध्ययन और अध्यापन को प्राप्त करने के बाद एक मर्यादित जीवन को चुनेंगे। तो ये काम तो प्रशासन का ही है ना सर? ये काम प्रशासन का नहीं है, ये काम शासन का है, और शासन ये काम करना भी चाह रही है। अभी देखिए, अभी विगत दिनों में शासन ने एक व्यवस्था की है कि 30 दिनों में जो भी पदासीन व्यक्ति भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने के बाद जेल जाएगा, अगर वो 30 दिनों के भीतर बेल नहीं पाता तो उसको पद छोड़ना होगा। लेकिन यही विपक्ष के लोग, जिन लोगों ने 60 वर्ष से पूरे देश में अराजकता फैलाया, अव्यवस्था फैलाया, उन्हीं लोगों को हजम नहीं हो रहा है। अब ये लोग पुनः एकत्रित होके भाजपा सरकार के खिलाफ और जो राष्ट्रवादी शक्तियां राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए कुछ नेक काम करना चाहती हैं, उनको प्रतिबंधित, उनको रोकने का काम कर रही हैं। हमने देखा बहुत से केस को छुपा दिया जाता है, ऐसे जो रेप केसेस होते हैं छुपा दिया जाता है, शिक्षा नहीं दी जाती इसको लेकर कि हम पुलिस की तरफ जाएं। तो आपको लगता है कि जो दहेज है वो देने के बदले शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को इतना निर्भर बनाना चाहिए ताकि वो ऐसे जब भी कोई ऐसे उनके साथ बुरा व्यवहार हो तो वो उस चीज़ से निपट सकें? वास्तविकता ये है, कोई प्रकरण हो पूरे देश में, आप इंगित कर रहे हैं कुछ प्रकरणों को, वास्तविकता ये है कि जब तक आप उसके तह तक नहीं जाएंगे, उसमें वास्तविकता क्या है आप कैसे निर्णय ले सकते हैं? कई ऐसी महिलाएं हैं जो दहेज उत्पीड़न का लोगों पर केस जबरदस्ती ठोक देती हैं। कई ऐसे पुरुष हैं जो महिलाएं बहुत अच्छी हैं उनको प्रताड़ित करती हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसे जो नियम कानून हैं उसका लाभ लेते हुए लोगों को फर्जी फंसाती हैं। तो मित्र देखिए, मैं उन चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ आपसे। कुल मिला के अभी भोजपुरी में एक गीत है कि शासन प्रशासन बढ़ल नहीं जितना और निरहू को लबिया सटल नहीं है उतना। तो कहने का मतलब यह है कि शासन प्रशासन से किसी के आचरण को नहीं बदल सकते आप। आचरण बदला जा सकता है शिक्षण व्यवस्था से ही, संस्कृति और परंपराओं के अध्यापन से ही। सर, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या भारत महिलाओं के लिए सेफ है? क्योंकि जिस तरीके से निक्की वाला केस आया है और जिस तरीके से मनीषा वाला केस आया है, इसमें प्रशासन और शासन दोनों की सबसे बड़ी चूक दिखाई दे रही है। लेकिन निक्की वाले केस में तो चलो योगी सरकार ने एक बार के लिए उसको पकड़ भी लिया वहाँ की पुलिस ने, लेकिन बट मनीषा वाला केस में तो अभी भी खाली है। वो मनीषा वाला भी हो जाएगा। अभी तो देखो, अभी तो पता ही नहीं लग रहा पनिशमेंट कौन है कौन नहीं है उसकी छान। अब केस CBI को दे दिया ना उन्होंने, तो CBI को देंगे तो अब सब पता लग जाएगा। अब जरूरी थोड़ी है हर चीज़ का एनकाउंटर वहाँ पर हो गया। एनकाउंटर वो क्या वहाँ पता था? देखो वहाँ केस सीधा सादा सिंपल केस था, क्योंकि उसके हस्बैंड ने किया था और उसने कहा भी मुझे कोई पछतावा नहीं इस चीज़ का। उसके हस्बैंड ने उसको जलाया डॉरी के चक्कर में,
35 लाख की डोरिया जो भी है डिमांड कर रहा था, और वो थोड़ा ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती थी, उसने अपनी रील डाल दी। वो तो कह रहा मुझे पछतावा नहीं है। लेकिन जब उसको लेके जा रहे थे वो थिनर वाली शॉप में, क्योंकि उसने जो थिनर से जलाया तो उसको लेके जाया तो उसने पुलिस वाले की पिस्टल छीनी तो उसके ऊपर हमला करने लगा। इतने में दूसरे ने गोली मारी। भाई पुलिस को भी तो आत्मरक्षा का अधिकार है ना, तो उसने उसके पैर के आपको क्या लगता है, महिलाओं को दहेज दे के विदा करना चाहिए या उनको ऐसी शिक्षा दे के विदा करनी चाहिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके? और अगर उनके साथ ऐसा कोई प्रताड़ना होता है ससुराल में या किसी के साथ भी होता है या फिर मायके में या फिर कहीं पे भी होता है, तो वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, आवाज़ उठा सके, इतना शिक्षित करना चाहिए महिलाओं? महिलाएं तो शिक्षित, ज़्यादातर केसों में आप देखा होगा शिक्षित महिलाएं भी ऐसे प्रताड़ित हुई हैं। ये तो है। उसका कारण क्या है? ये तो ऐसा है कि देखो बात सुनो, हमें है ना, हमारे जो भी ये करते हैं ना, उनको शुरू से ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षित एक तो होनी चाहिए, और शिक्षा के साथ साथ एक जरूरी है कि हमारी जो संस्कृति है ना, जो हमारी जो कल्चर है, उसके बारे में भी उनको जो है समझाना चाहिए। शुरू से जैसे होता है ना कि वेदों का ज्ञान होना चाहिए, और संस्कृत हो गई, आपकी गीता, भगवत गीता हो गई, रामायण हो गई, वो कभी पढ़ी नहीं है। आप देखोगे मुस्लिम के अंदर देखोगे ना, लोग बच्चे मदरसों में जाते हैं तो पहले उनको है ना धर्म की शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद दूसरे ज्ञान की सोचते हैं। हमारे में ऐसा नहीं। बच्चा जो होता है, बच्चा बस अभी प्ले स्कूल में एडमिट हुआ, फिर उसके बाद प्रेप में गया तो वो बच्चा पढ़ता नहीं, उसको खिलाने के लिए पता है वो एक मोबाइल में कार्टून चलाने पड़ते हैं, कार्टून। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें आते नहीं डालनी चाहिए। आपको लगता है कि महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कड़े कानून और भी लाने चाहिए, ना कि केवल सिर्फ कानून, बल्कि उस कानून पर सरकार को और प्रशासन को काम भी करना चाहिए? देखो कानून बनाने से वो नहीं होता। कानून बना दिया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन, मेन है इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और उस कानून पे जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन। केस जो है ना, केस का जो फैसला है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अगर कोई मतलब कानून बनाना बड़ा आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना, अब क्या है कि जब इम्प्लीमेंट करने लगते हैं हमारी सरकार, तो विपक्ष वाले शोर मचाना शुरू कर देते हैं, उन्होंने ये कर दिया। आपको पता है कि सुल्तानपुर के अंदर एक डकैती पड़ी थी यूपी के अंदर, 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी शॉप में, ठीक है। वहाँ पर एक लड़का था मंगेश यादव, एक था अनुपम लाल। जब वो उनको पकड़ लिया, जब वो भागने लगे, उसने पुलिस पे गोली चला दी। अब पुलिस ने उसका एनकाउंटर करा, पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा का वो करा, उसको मार दिया। तो बाद में वो अखिलेश यादव क्या बोलता है, कहता है इन्होंने जात देख के मारा है। वो मंगेश यादव था उसका नाम, कहता है जाति देख के उसको है ना एनकाउंटर किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि हमने ये देखा कि यूपी में जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रशासन का, हाँ, वो बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब कोई भी अगर अपराधी है तो उसको चाहे एनकाउंटर कर दिया जाता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है, या उसे वो ना चाहते हुए उसको सरेंडर होना पड़ता है। लेकिन वही चीज़ हम दिल्ली या फिर या हरियाणा या फिर बाकी बीजेपी राज्य में क्यों नहीं देख पाते हैं? वो सर ऐसा है, वो अभी धीरे धीरे होगा। योगी से लोग सीख रहे हैं। अभी देखो, अगर आप योगी, अब आपने देखा है कि ये क्या नाम, एक बार हरियाणा हैदराबाद में केस हुआ था, प्रियंका रेड्डी वेटरनरी डॉक्टर थी, उसका रेप हुआ था, तो वो 4 बंदों को एनकाउंटर करके मार दिया था वहाँ पर पुलिस वालों ने। तो ये ऐसा कि ये धीरे धीरे होगा। और मैं तो कह रहा हूँ योगी जैसे आज जो है ना यूपी के अंदर जो लोग जेलों में होते हैं ना, वो डरते हैं कहीं हमें बाहर ना निकाल दें, बाहर गए तो हमारा एनकाउंटर हो जाएगा, मार देंगे हमें। तो वो वाला दबदबा भी यहाँ होना चाहिए। वो धीरे धीरे, चाहे दिल्ली हो, देखो अब असम के अंदर ऐसा होता है, असम जो हेमंत बिस्वा शर्मा है ना, वहाँ पर इस तरह का हो रहा है। लेकिन ऐसा ये चीज़ें है ना, दबदबा योगी वाला जो है वो सब हर राज्य में होना चाहिए। चाहे मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का ही होना जरूरी थोड़ी है यार। हमारे लिए पहले देश है, देश का हित है, हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, हमारे जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें। आजकल तो लड़कियां तो सुरक्षित, आप क्या सोचते हैं, लड़कियों के रेप होते हैं, लड़कियों के साथ ही आजकल लड़कों के भी रेप होते हैं, पता है। लड़कों को भी सोडोमाइज करते हैं, लड़कों को भी सोडोमी करते हैं, लड़के भी सोडोमाइज हो जाते हैं, पता है, उनके भी रेप हो रहे हैं। वो जो छोटे छोटे होते हैं ना, 15-16 साल के, 10 साल के, और तो और क्या, छोटी छोटी लड़कियां, उनके भी रेप हो रहे हैं, बताओ। सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो हमारे देश में इतनी ज़्यादा रेप केसेस हो रहे हैं, या फिर हम लोग जो एक महिला को या महिला पुरुष को सिर्फ एक संभोग की भावना से देख रही है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं, अपने सनातन धर्म, अपने ग्रंथों से दूर जा रहे हैं? यार ये तो है बिल्कुल यार, संस्कृति से दूर। जब तो मैंने आपसे देखो अभी क्या कहा था, मैंने कहा जो भी है, एक तो देखो एजुकेशन का बड़ा महत्व है, एजुकेशन जरूर होंगे। और जब भी शुरू में बच्चे जो है ना, जब ग्रो करते हैं, तो है ना, एक धार्मिक जो रिलीजन की पढ़ाई जो है ना बड़ी जरूरी है। उसकी संस्कृति, चाहे वो उसे भगवत गीता पढ़ाएं। देखो मुसलमान भी है, देखो कुरान पढ़ाते हैं ना बच्चों को, मदरसे में जाते हैं, कुरान की शिक्षा देते हैं। तो ऐसे है ना, हिंदुओं के अंदर भी होना चाहिए। हर चीज़ की एक है ना शिक्षा देनी चाहिए, पहले धर्म की, उसके बाद जो है ना स्टडी। मतलब केंद्र सरकार को अपने एजुकेशन, अंग्रेजों का जो सिस्टम लाया हुआ है वो हटा के अब इंडियन सिस्टम को स्टेब्लिश करने की, बिल्कुल इंडियन सिस्टम होना चाहिए। और इंडियन सिस्टम, इंडियन संस्कृति के बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए। हमारा क्या है कि जब हम लोग छोटे थे ना, जो आजकल पढ़े हुए हैं, उनको सिर्फ है ना मुगलों का और औरंगजेब, ये इन्हीं का बस पढ़ाया गया, और कुछ नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि भारत में महिलाएं सुरक्षित है, और इस चीज़ का पालन करना केवल
लोगों का हक नहीं है, प्रशासन का हक नहीं है, बल्कि यहाँ पे घर वाले क्या शिक्षा देते हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है। सिर्फ पुलिस नहीं, प्रशासन और हम आम जनता किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, महिला को ट्रीट करते हैं, ये चीज़ भी जरूरी है। तो इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे और खबरों के लिए देखते हैं नेशन आज।